हे संसार तेरी ममता, हे मनुष्य तेरी ममता, हे परिस्थितियां और प्रकृति तेरी नश्वरता देख। क्या इंसान बेचारा भूला है। अब चिंता हो रही कि इस डब्बे को कहाँ रखे। तुम तो हो गए पूरे, 350 ग्राम 400 ग्राम हड्डियां बच गई। वो हड्डियां जिस डब्बे में है, वो डब्बा पहले तो बिस्किट का डब्बा था, पार्ले का बिस्किट का डब्बा था, पिपरमेंट का डब्बा था, गोलियों का डब्बा था। वो गोलियां नहीं, हड्डियां है। हाँ, गोलियां इसने खाई थी, न जाने कितने डब्बे खाली किए होंगे बचपन में और जीवन में। वो डब्बे सब कीमती थे, लेकिन अब जिसमें वो स्वयं आ गया है, उस डब्बे को अब अपशुकन माना जाता है। वो खाली डब्बा मुफ्त में कोई नहीं रखेगा। डब्बे में अर्थी पड़ी, अर्थी का सार पड़ा है, हड्डियां पड़ी है। किसी पेड़ पर बांध दो, कहीं खड्डे में रख दो, किसी जगह पर रख दो, नहीं तो जाओ मंदिर के कोने में रखो। मंदिर वाला पुजारी बोलता है, हे क्या लाए, ये क्या कोई मसान है, ये अपशुकन लाए, दूर हटाओ। बोले ये भगत था, रोज आता था। पुजारी जी बोले रोज आता था तो क्या हुआ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, गंगा में डालो, इधर क्या है। अब पुजारी नहीं पहचानता तुम्हारे को, अब मित्र नहीं पहचानता तुम्हारे को, क्योंकि तुमने अपने को नहीं पहचाना तो कौन तुमको पहचानेगा। तुमने जीवन भर अपने को नहीं पहचाना, हड्डी मांस को मैं माना, तो अब लोग क्यों तुम्हें पहचानेंगे। और लोग भी ऐसा ही करेंगे तो उनको भी कौन पहचानेगा। न जाने पृथ्वी पर से कितने अरब खरब लोग के मर के चले गए, कौन पहचानता उनको। हर रोज मर रहे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग मर रहे हैं, कौन पहचानता उनको। कब तक पहचानता है। क्यों, जो अपने को नहीं पहचानते तो लोग उनको क्यों पहचानेंगे। अब तुम्हारी हड्डियां सेठ की है कि नौकर की है पता नहीं, हिंदू की है कि मुस्लिम की है पता नहीं, सिंधी की है कि मारवाड़ी की है पता नहीं, पटेल की है, लेवा पटेल की है कि देवा पटेल की, कड़वा पटेल की है कि मीठा पटेल की है, आप कोई पता नहीं। चौधरी पटेल छू, भले बापा भले एम राखो, અમે કડવા પટેલ છે એમ રાખો ભઈલા, પણ ક્યાં સુધી। છેવટે तो पारला पटेल होगा, डब्बा पटेल होगा। किसकी अर्थियां है कि एक पटेल की है। पटेल છે આ ડબ્બામાં, સિંધી છે આ ડબ્બામાં, गुजराती છે આ डब्बाમાં, पंजाबी છે આ डब्बाમાં, એવું कोई नहीं के। हड्डियां हैं इस डब्बे में। आज तक वो हड्डियां पटेल थी, आज तक वो हड्डियां मिनिस्टर थी, आज तक वो हड्डियां सेठ थी, आज तक वो हड्डियां न जाने क्या क्या थी। अब इसको दिन गिने जा रहे। कोई जाए, हरिद्वार जाए, बहाए, कोई मित्र 10-5 दिन के बाद छुट्टी वुट्टी लेकर इस डिब्बे को साथ में लेकर जा रहा है। जिसको तुमने साथ में रखा था 60 साल तक, जिसको मैं मानता था, वो अब 350 ग्राम की अवस्था में आ गया है और रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा है मित्र। गाड़ी में ज्यों बैठता है तो खोजता है कि किसी को पता न चले, सीट के नीचे रख देता है। सीट के नीचे तुमको रख दिया बाबा। पैसेंजर पूछता कि क्या है, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ क्या है, क्यों छुपा के रखते हो, क्या बात है, बोलो बोलो, शू छे शू छे। काई नहीं काई नहीं। अरे कौन है, क्या वो इतना बड़ा डब्बा है, क्या है इसमें, बताओ तो सही। बोले ये तो हड्डियां हैं। बोले यार इधर क्या रखते, दूर हटाओ ना, मेरी सीट के नीचे क्यों रखते, उधर रखो। ये कहां से लाए तुम, कौन मर गया था, ये क्या है यार, इधर नहीं रखो। आज तक तो बर्थ पे सोते थे, अब सीट के नीचे बैठने का भी मुश्किल है बाबा। वाह 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 रे इंसान तेरा गर्व, वाह रे इंसान तेरा अहंकार। कितने शत्रु बनाए थे इस हड्डियों को संभालने के लिए, कितनों से मित्रता जोड़ी थी, कितने के आगे गिड़गिड़ाए थे। न जाने हजारों के आगे तुमने सिर झुकाए होगे, हजारों के आगे तुमने खुशामतें की होगी, हजारों बार तुमने या हुसैन किए होगे या अली किया होगा, न जाने क्या क्या किया। और आज ये जा रहा है बेचारा, दिल्ली महल में बैठकर दिल्ली जाएगा और दिल्ली से फिर बस में बैठ रहा है। बस में बैठा तो बस के पैसेंजर अलग थे। उन्होंने पूछा, ये कंडक्टर बोलता है ये क्या है इसमें, बोले कुछ नहीं हड्डियां हैं। ओ पास वाला बोलता है कि यार इधर नहीं, आगे की सीट में जाना। तुम्हारे कारण ले जाने वाले को वहां से उठाता है, चाहता है कि उठ जा, आगे की सीट जाके बैठ, या तो आगे की सीट के नीचे रखते। और जिसके सीट के नीचे रखते उसको खबर पड़ जाती है तो लात से धकेलता कि छी ये क्या, हाथ से नहीं लात से हटाता है, हटाओ हटाओ। जिसको आज तक सजा रहे थे, संभाल रहे थे, मैं मान कर रहा, जिसकी कीर्ति के लिए तुम न जाने क्या क्या करते थे,
जिसके यश के लिए न जाने क्या क्या करते थे, जिसको अच्छा कहलाने के लिए न जाने क्या क्या करते थे, उसका देखो क्या हाल हो रहा है बेचारे का। महाराज, बड़े भैया, लेवा देवा, पटेल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो तुम मानते हो अपने को, तुम्हारी कथा चल रही है। कृष्ण की कथा तुमने सुनी, धन्यवाद। राम की कथा तुमने सुनी, धन्यवाद। अम्बा की कथा तुमने सुनी, देवी भागवत सुना, कुरान सुना, बाइबल सुना, ईसा सुना, मीसा सुना। उससे काम नहीं चलेगा। तुम अब अपने को भी कभी सुनो कि तुम क्या हो। परीक्षित ने अपने को सुना था, अपनी कथा सुनी थी कृष्ण की निमित्त करके। सुखदेव जी जैसे तत्ववेता जब गुरु मिलते हैं तो कृष्ण की कथा से प्रारंभ होता है और अपनी कथा में अंत आ जाता है। राम की कथा से प्रारंभ होता है लेकिन अंतर्यामी तत्व में इसका परिणाम आता है। हम लोग राम की कथा, कृष्ण की कथा, दशरथ नंदन की कथा, वसुदेव और वसुदेव नंदन की कथा ना, हम अब अपनी कथा भी समझे। बस पहुंच गई हरिद्वार, रिक्शा में बैठे हो। रिक्शा वाला बोलता है, बाबूजी ये डब्बा में क्या है? बोले तू कुछ घाट पर चल। क्या है? हड्डियां है इसमें। अरे बाबूजी इसको पीछे टांग दो, रिक्शा के पीछे टांग दो। इसमें वो खोपड़ी पड़ी जिस खोपड़ी के आगे न जाने कितने सलाम हुए थे। इसमें वे हड्डियां पड़ी थी जिसकी किडनी संभालने के लिए न जाने देश परदेश भागा जा रहा था। उसको रिक्शा के पीछे हिस्से में रख दो या तो पैरों में रख दो। कुशा घाट उतरे, धर्मशाला बोलता क्यों आए हो? बोले मुझे कर्म कांड कराना है, जरा अस्थियां। बोले हमारी धर्मशाला में ऐसे को नहीं उतरने देते, वो सामने वाली जाओ, वो पंडा की धर्मशाला में जाओ, हमारी धर्मशाला में हड्डियां वड्डियां हम नहीं लाने देते। जयराम जी की, अरे वाह, क्या तुम्हारा वट है, क्या तुम्हारी कीमत हो रही है। पंडा के वहां गए, पंडा ने 2 रुपए